नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आप ये मंच देख रहे हैं। आज मन की शांति यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है विहंगम योगा के माध्यम से और ह्यूमन पीस फाउंडेशन के माध्यम से, जिसके कर्ता धर्ता हैं अनुज सिंह जी। उनके माध्यम से पूरी टीम आज यहाँ पर काम कर रही है। सभी से आज हम बात करने वाले हैं। आइए सीधा रुख करते हैं अनुज जी का। कार्यक्रम के बारे में बताएं। यह जो कार्यक्रम है, विश्व में सुख शांति कैसे आएगा। आज पूरा युवा पीढ़ी परेशान है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है। अगर वो यहाँ पे आते हैं और मन मेडिटेशन सीखते हैं, जहाँ पर पहले सिखाया जाता है कि मन की शांति कैसे होगा, तो कोई भी मैं पूरा गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि कोई भी युवा स्ट्रेस में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा टेक्निक है मेडिटेशन का, अगर 10 मिनट सुबह शाम करते हैं उनका मन अपने आप शांत हो जाएगा, डिप्रेशन स्ट्रेस से अपने आप बाहर हो जाएंगे। अभी जो प्रोग्राम है, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। अभी हम लोग पूरा यूथ के लिए यूथ को बुला रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, और अब सिलसिला चलेगा कि कोई भी युवा स्ट्रेस से और डिप्रेशन से अपना आत्महत्या और मौत की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जब वह लोग युवा लोग मेडिटेशन करेंगे, ब्रह्म विद्या का जो सदगुरु सदाफल देव जी ने खुद किया, 17 वर्षों को तपस्या किया, और खुद करेंगे तो उनका मन शांत हो जाए, कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। एक युवा हूँ, आप देख सकते हैं इतने सारे लोग, जहाँ पे युवा से लेके बुजुर्ग तक साथ में है। तो इतने कम एज में हमने इसको पाया है, प्राप्त किया है, और मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता है। हम युद्ध लड़ रहे हैं। अभी आईपी एक्शन में काफ़ी लोग हमारे यहाँ पे, ज्योति गौतम जी है, प्रमोद अग्रवाल जी है, जब ये आ गए तो सक्सेसफुल है। क्योंकि यहाँ के आईपी एक्सटेंशन में सबसे सुप्रसिद्ध प्रमोद अग्रवाल जी हैं, ज्योति गौतम जी हैं, सुरेश बिंदल जी हैं, राजेश सेठ जी हैं। ये देखिए, ये सब प्रोग्राम करवा रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, सब का साथ है। तो इसलिए जब सब लोग साथ है तो सक्सेसफुल है। सर, आप खुद राजनीति से जुड़े रहे हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है, प्रत्याशी रहे हैं। अब आगे राजनीति में किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, हमें तो आना ही है, 100% आना है। अगर हमारे जैसे लोग आएंगे तो बिल्कुल सुख शांति आएगा। और ये तो बड़ा महाराज आज पूरे विश्व में ये उनके जितने भी शिष्य हैं संदेश दे रहे हैं, और सबको इसका बोलते हैं फॉलो करना चाहिए सबको। और जब हम शांति की तरफ जाते हैं तो विश्व ऑटोमेटिक शांति की प्रतीक होता है। तो हमें ये हर घर घर तक पहुंचाना चाहिए। और साथ में अनुज सिंह जी का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि वो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज हमें कार्यक्रम में उन्होंने निमंत्रण दिया और हमारी उपस्थिति रही। और सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और सभी विहंगम योग संस्था के द्वारा आज जो आईपी एक्सटेंशन में कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में मैं भी एक युवा हूं, और मैं यहाँ आके अपने आप को एक अलग नज़रिए से अपने आप को देखा। और इस विहंगम योग है क्या? ध्यान और योग की विद्या है। सिंह जी ऐसे कार्यक्रम करा रहे हैं, और आज से नहीं, मैं बहुत पहले से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं अनुज जी को धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से ये कार्यक्रम आईपी एक्सटेंशन में किए हैं, पूरे दिल्ली में करें। मैं दिल्ली कैंट में इनको आज न्योता भी दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ के युवा लोग आएगा और जुड़ेगा। और सच, मेरा नाम आर.के. भूरिया है। मैं रहने वाला हरियाणा का हूँ, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र जो है वो हैदराबाद सिटी है, जो तेलंगाना की राजधानी है। हमारे संस्थान का नाम है ब्रह्म विद्या विहंगम योग, और इस विहंगम योग के प्रणेता हैं अमर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जिन्होंने सन 1924 में विहंगम योग की स्थापना की थी। आप और हम सब जानते हैं कि जो हमारा पवित्र ग्रंथ है श्री गीता जी, उसके अंदर भी 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक और 14वें श्लोक में लिखा हुआ है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। और गीता जी के हर अध्याय के अंत में लिखा हुआ है ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे। क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे। लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज के बाद आज तक इस कलयुग में किसी भी कथावाचक ने, किसी भी संत ने, किसी भी महंत ने इस ब्रह्म विद्या के ऊपर प्रचार नहीं डाला कि ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग जो है योग शास्त्र क्यों है। अमर सदगुरु सदाफल देव जी ने पूरे संसार के अंदर मन की शांति के ऊपर अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। ज्योति गौतम ह्यूमन पीस फाउंडेशन की पूर्वी दिल्ली की अध्यक्षा,
सबसे पहले सभी को नमस्कार करती हूँ और इतने सुंदर प्रयास और इतने सुंदर आयोजन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अनु सिंह जी हैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, उन्होंने बहुत आनंद उठाया। बहुत ही अच्छा विषय चुना इन्होंने, मन की शांति, राष्ट्र की शांति। अगर हमारा मन ही विचलित है, हमारे मन में शांति नहीं है, तो हम राष्ट्र में सहयोग कैसे कर सकते हैं, राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। जैसा कि अभी एक प्रश्न उठा कि युवाओं में इतनी चेतना क्यों नहीं है, युवा अभी अपने पद से भ्रष्ट हो चुका है। उसके मन में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि उनके मन में जो सुविचार आने चाहिए वो दूर भाग रहे हैं, यानी उनके दिमाग में, उनके मन में विकार उत्पन्न हो चुके हैं। सबसे पहले मन की शांति के लिए हमें उन विकारों को, कुविचारों को दूर करना होगा। जैसे कहते हैं ना कि मृग की जो कस्तूरी है वो उसके अंदर ही रहती है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते हैं, उसकी सुगंध को ढूंढते हैं। उसी तरह से हमारे मन की शांति हमारे मन के अंदर है। हमें अपने मन को समझना होगा, मन को स्थिर करना होगा। उसे बाहर ढूंढने में कुछ भी, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? मन पर मेडिटेशन से, योगा से, सुविचारों से, अब ध्यान लगाकर, जैसे हमारी गुरु माँ ने बताया कि सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान लगाना। धन्यवाद। ज्योति जी, बहुत आप बहुत। महिलाएं संस्था से क्यों जुड़े, आपकी संस्था से क्यों जुड़े? क्योंकि जब मैं अनुज जी से मिली थी तब मैं उनको केवल एक योगा ट्रेनर के रूप में जानती थी, लेकिन जब एक दिन वो मेरे घर में आए, उन्होंने मन की शांति के बारे में भी बहुत कुछ बताया और ह्यूमन पीस। जैसे हमें मालूम है कि आज हमारे देश में कितनी अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार है, मन की शांति नहीं है, वैसे भी विश्व में शांति नहीं है। तो ह्यूमन पीस फाउंडेशन, जैसा कि नाम से ही विदित है कि हमारे सभी ह्यूमंस में ये शांति उत्पन्न होना ज़रूरी है, और इसलिए मैंने इस एनजीओ को चुना और उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं अपनी जिम्मेदारी में पूरी खरी उतरी हूँ और आगे भी इस तरह के प्रयास में उनका पूरा सफलतापूर्ण योगदान मैं हमेशा देती रहूँगी। जय सेठ, इस आईपी एक्सटेंशन क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अनुज जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस संस्थान के जुड़ने में मेरे प्रेरणा स्रोत हैं ये। अभी इस जो संस्था का इन्होंने मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तो इनके विचार और जो इनका काम करने का तरीका है वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज का युवा जो पथ भ्रमित है, ओवर एम्बिशियस है, इसी की वजह से वो गलत रास्ते पे चलते हैं। अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति को ध्यान लगाने को उसको ले सकें तो वो अपने आप को पहचानेगा। यही इनका उद्देश्य है और मुझे लगता है इस उद्देश्य में पूरा कामयाब होंगे। आज की आप गैदरिंग को देख के इसको बहुत साधुवाद इनको, आज के प्रोग्राम को।